नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई है, जो अपने आप में एक महामंत्र है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की उस चौपाई की गहराइयों में उतरेंगे जिसे आरोग्य का महामंत्र कहा जाता है। वो चौपाई जो न केवल शरीर के कष्टों को दूर करती है, बल्कि आत्मा के संताप को भी मिटा देती है। नमस्कार दोस्तों, सोलफुल सनातन भक्ति में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों में शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का सरल अर्थ है कि वीर हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और समस्त पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्या ये केवल शारीरिक बीमारी की बात है? नहीं, यहाँ रोग और पीड़ा के 3 स्तर हैं। आदि मानसिक रोग, चिंता, तनाव, अवसाद और नकारात्मक विचार। व्याधि शारीरिक रोग, तन की बीमारियां और कष्ट। उपाधि बाहरी कष्ट, जो हमें समाज, शत्रु या परिस्थितियों के कारण मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी बीरा हैं। वीर वो नहीं जो केवल युद्ध जीते, वीर वो है जो अपने शरणागत के भय को जड़ से उखाड़ फेंके। इस चौपाई की शक्ति को समझने के लिए आइए चलते हैं रामायण के उस दृश्य में जहां चारों ओर सन्नाटा और शोक की लहर थी। युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू थे और वानर सेना हताश थी। सुषेण वैद्य ने कहा था कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी, वरना लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। अब आप कल्पना कीजिए उस वेग की, उस संकल्प की। हनुमान जी उड़ते हैं, कालनेमी जैसे मायावी राक्षसों का वध करते हैं, और जब बूटी नहीं पहचान पाते तो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। यहां सीखने वाली बात क्या है? हनुमान जी ने केवल जड़ी बूटी नहीं लाई, वे आशा लेकर आए थे। जब हनुमान जी पर्वत लेकर लंका के आकाश में प्रकट हुए तो उस दृश्य ने ही आधी पीड़ा हर ली थी। नासै रोग, लक्ष्मण जी का वो प्राण घातक घाव, हरै सब पीरा, प्रभु राम और वानर सेना का वो मानसिक संताप। ये चौपाई हमें सिखाती है कि जब हम संकट में होते हैं तो हनुमान जी हमारे लिए वो संजीवनी बन जाते हैं जो असंभव को संभव कर देती है। तुलसीदास जी ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है, निरंतर। अक्सर हम भगवान को तब याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, लेकिन ये चौपाई कहती है जपत निरंतर। जिस तरह एक बूंद पानी जब बार बार पत्थर पर गिरता है तो पत्थर में छेद कर देता है, वैसे ही हनुमान नाम का निरंतर जप हमारे अवचेतन मन में बैठी बीमारियों और डर को काट देता है। जब हम निरंतर जप करते हैं तो हमारे भीतर एक अभय कवच बन जाता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि मंत्रों की आवृत्ति हमारे शरीर की कोशिकाओं को हील करने की शक्ति रखती है। हनुमान जी वायुपुत्र हैं और हमारा जीवन श्वास यानी वायु पर टिका है। जब जप श्वास के साथ जुड़ जाता है तो वो निरंतर हो जाता है। भक्तों, आज हम उस एक शब्द पर ठहरेंगे जो इस चौपाई की रीढ़ है, बीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को हनुमत बीरा कहकर पुकारते हैं। लोक भाषा और ग्रामीण अंचलों में बीरा शब्द भाई के लिए भी प्रयुक्त होता है और महावीर के लिए भी, लेकिन इसके आध्यात्मिक मायने बहुत गहरे हैं। बीरा का अर्थ है वो जो विकार जीत ले। अध्यात्म में वीर उसे नहीं कहते जो केवल शस्त्र चलाना जानता हो। वीर वो है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। विषय विकार का नाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे आंतरिक रोग हैं जो मनुष्य को मानसिक रूप से बीमार रखते हैं। हनुमान जी इन 5 पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वो बीरा हैं। जब हम उन्हें बीरा कहकर पुकारते हैं तो हम उनके उस बल का आह्वान करते हैं जो हमारी वासनाओं और कमजोरियों को नष्ट कर देता है। ये हनुमान चालीसा की 26वीं चौपाई है।
ये पिछले मंत्र नासय रोग हरय सब पीरा का अगला सोपान है। जहां पिछला मंत्र शारीरिक और मानसिक कष्टों की बात करता है, ये चौपाई संकट और एकाग्रता की गहराई में जाती है। मित्रों, जीवन में संकट कभी बताकर नहीं आते। कभी वे बीमारी के रूप में आते हैं, तो कभी असफलता या पारिवारिक कलह के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग संकटों के बीच भी शांत कैसे रहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उत्तर हनुमान चालीसा की इस अद्भुत चौपाई में छिपाया है। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। 26। इस चौपाई में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं मन, क्रम यानी कर्म और वचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी संकट से उसे ही छुड़ाते हैं जो इन तीनों को ध्यान में लगा देता है। ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा मनोविज्ञान है। मन, हमारे संकट का आधा हिस्सा हमारे विचारों में होता है। अगर मन में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास है, तो संकट आधा वहीं खत्म हो जाता है। क्रम यानी कर्म, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलता। हमारे कर्म भी हनुमान जी के आदर्शों जैसे निस्वार्थ सेवा और अनुशासन वाले होने चाहिए। वचन, हम क्या बोलते हैं? क्या हम शिकायत करते रहते हैं या हम हनुमान जी के नाम का जाप और सकारात्मक बातें करते हैं? जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसे कोई भी संकट भेद नहीं सकता। सोचिए, उस समय के बारे में जब रावण की लंका में विभीषण अकेले धर्म के पथ पर चल रहे थे। चारों तरफ राक्षस, अधर्म और हिंसा का माहौल था। विभीषण के लिए वो सबसे बड़ा संकट था। वे असुरों के बीच घिरे हुए थे। लेकिन विभीषण ने क्या किया? उन्होंने मन से राम नाम को पकड़ा, वचन से कभी असत्य नहीं कहा और उनके कर्म हमेशा हनुमान जी की प्रतीक्षा में रहे। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो उन्होंने विभीषण के भवन पर राम नाम अंकित देखा। विभीषण ने हनुमान जी से कहा था कि मैं तो दांतों के बीच जीभ की तरह असुरों के बीच रह रहा हूं। तब हनुमान जी ने उन्हें उस संकट से निकाला और अंततः लंका का राजा बनाया। ये कहानी सिखाती है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन, कर्म और वचन को पवित्र रखते हैं, तो स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए मार्ग बनाते हैं। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जब हम संकट में होते हैं, तो हमारा ध्यान समस्या पर होता है, लेकिन ये चौपाई कहती है कि ध्यान हनुमान पर लगाओ। जब फोकस समस्या से हटकर समाधान यानी शक्ति पर आता है, तो मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो हमें शांत और साहसी बनाते हैं। हनुमान जी स्वयं प्राण ऊर्जा के प्रतीक हैं। उन पर ध्यान लगाने का मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना। दोस्तों, अब हम हनुमान चालीसा की उस चौपाई पर चर्चा करेंगे जो भक्त और भगवान के बीच के सबसे सुंदर तालमेल को दिखाती है। ये चौपाई हमें सिखाती है कि जब हम स्वयं को किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हमारी शक्तियां कैसे जादुई रूप से काम करने लगती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यहाँ तपस्वी राजा शब्द बहुत अद्भुत है। राजा वो होता है जो दुनिया पर शासन करता है, लेकिन तपस्वी वो है जिसका शासन अपनी इंद्रियों और स्वयं पर होता है। श्री राम ऐसे राजा हैं जो महलों में रहकर भी तपस्वी थे और वन में रहकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे महान राजा के भी जो कठिन से कठिन कार्य थे, उन्हें हनुमान जी ने साजा यानी बहुत ही खूबसूरती और कुशलता से पूरा किया। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। उन्होंने हमेशा यही माना कि वे प्रभु राम के हाथ का एक यंत्र है। जब हम अपने अहंकार को हटाकर ईश्वर के काम में लग जाते हैं, तो वो काम अपने आप सिद्ध होने लगता है। एक उदाहरण, जब हनुमान जी ने विभीषण को राम पथ दिखाया, हनुमान जी ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, उन्होंने लोगों के मन भी जीते। जब वे लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन मन से राम भक्त। वे एक बड़े धर्म संकट में थे कि राक्षसों के बीच रहकर भक्ति कैसे करें। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया और उन्हें राम जी से मिलने का मार्ग दिखाया। विभीषण का राम की शरण में आना भी एक बहुत बड़ा काज था, जिसे हनुमान जी ने अपनी चतुरता और प्रेम से साजा यानी सफल बनाया। हनुमान चालीसा की ये 28वीं चौपाई बहुत ही मधुर और आशावादी है। ये बताती है कि हनुमान जी की शरण में आने पर व्यक्ति की इच्छाएं किस प्रकार पूर्ण होती हैं।
जीवन में हम सब के पास कुछ सपने होते हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की इस चौपाई में उसी भरोसे की बात करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई में दो शब्द बहुत गहरे हैं, मनोरथ और अमित फल। मनोरथ का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, इसका अर्थ है मन का वो रथ जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से अपनी इच्छा हनुमान जी के चरणों में रखता है तो वो केवल एक मांग नहीं बल्कि एक समर्पण बन जाता है। अमित का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। हनुमान जी केवल उतना नहीं देते जितना हम मांगते हैं, बल्कि वे वो देते हैं जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। यहाँ फल का अर्थ मोक्ष और आत्मिक शांति भी है। आइए एक प्राचीन प्रसंग की ओर चलते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका एक ही मनोरथ था कि वो एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। वो रोज हनुमान जी के सामने रोती और प्रार्थना करती। हनुमान जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और पूछा, माता क्या चाहिए, धन, संपत्ति या लंबी आयु? उस वृद्ध महिला ने कहा, हनुमान मुझे वो फल चाहिए जो कभी खत्म ना हो। हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने उसे राम भक्ति का वो अमित फल दिया जिससे उसे जीते जी परम शांति मिल गई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हनुमान जी हमारे छोटे छोटे मनोरथों को बड़े और दिव्य उद्देश्यों में बदल देते हैं। क्या मनोरथ लाना काफी है? तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई लावे, जो कोई लेकर आता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को हनुमान जी के साथ साझा करना होगा। जब हम अपनी चिंताओं को उनके सुपुर्द कर देते हैं तो वे हमारी चिंताओं के सारथी बन जाते हैं। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म, और मनोरथ, इच्छा के बीच का संतुलन सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये मानसिक शांति और सफलता का असली सूत्र है। हनुमान जी का केवल एक ही मनोरथ था, श्री राम की सेवा। उन्होंने कभी अपने लिए धन, शक्ति या स्वर्ग नहीं मांगा। जब वे लंका गए तो उनका उद्देश्य केवल माता सीता को ढूंढना था। ये राम काज था। क्योंकि उनका कर्म निष्काम था, उन्हें वो फल मिला जिसे दुनिया अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहती है। माता सीता ने उन्हें अमरता और शक्तियों का आशीर्वाद दिया। इसे भक्ति का मार्ग कहते हैं, जहां आप फल की चिंता छोड़कर काम की पवित्रता पर ध्यान देते हैं और परिणाम उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर मिलते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब हम किसी फल या रिजल्ट से बहुत ज्यादा बंध जाते हैं तो हमारे मन में तनाव पैदा होता है। यही तनाव हमारे काम को खराब कर देता है। इच्छा, ये हमें काम करने की प्रेरणा देती है, जैसे हनुमान जी के मन में सीता माता को खोजने की प्रबल इच्छा थी। अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, ये हमें परिणाम के डर से मुक्त रखती है। हनुमान जी को ये डर नहीं था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। उनका ध्यान केवल अगले कदम पर था। जब आप इच्छा रखते हैं यानी लक्ष्य तय करते हैं लेकिन उससे बंधते नहीं हैं यानी परिणाम का डर छोड़ देते हैं, तो आपकी एकाग्रता 100% हो जाती है। अगले वीडियो में हम अगली चौपाइयों की यात्रा करेंगे। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हनुमान जी हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर के साहस और भक्ति का नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।